नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तजारत असली ज़रिया मुआश था। आखिर में ज़राअत का कारोबार भी नहायत वसी पैमाने पर कायम हो गया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में एक वसी जागीर मरहमत फरमाई थी। फिर उन्होंने ख़ुद बहुत सी काबिल ज़राअत अराज़ी ख़रीद कर काश्तकारी शुरू की थी। चुनाचे सिर्फ मकाम जर्फ के खेतों में 20 ऊँट आबपाशी का काम करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान के कारोबार में अल्लाह पाक ने गैर मामूली बरकत दी थी। वो ख़ुद फरमाते हैं कि अगर मैं पत्थर भी उठाता तो उसके नीचे से सोना निकल आता। यही वजह है कि इस कदर फयाज़ी और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बावजूद अपने वारिसों के लिए नहायत वाफर दौलत छोड़ गए। यहाँ तक कि चारों बीवियों ने जायदाद मुतदरका की सिर्फ 8वें हिस्से से 80-80 हज़ार दिनार पाए। सोने की ईंटें इतनी बड़ी बड़ी थीं कि कुल्हाड़ी से काट काट कर तकसीम की गई और काटने वालों के हाथ में आबले पड़ गए। जायदाद गैर मनकूला और नकदी के अलावा 1000 ऊँट और 100 घोड़े 3000 बकरियाँ छोड़ीं। दस्तरख्वान वसी था लेकिन पुरतकल्लुफ़ ना था। कभी कीमती और खुश जायका खाना सामने आ जाता तो गुज़श्ता फ़िक्र फाका याद करके आंखें पुरनम हो जाती। लिबास में ज़्यादातर रेशम का इस्तेमाल था क्योंकि फ़क्र फाका में बीमारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान के साहबजादे अबू सलमा रेशमी कुर्ता ज़ेबतन किए हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो गिरेबान में हाथ डालकर उसके चीथड़े उड़ा दिए। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी है? फरमाया, हाँ मालूम है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इजाज़त है, दूसरों के लिए नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कद तवील, रंग सुर्ख सफ़ेद, चेहरा खूबसूरत, रीश दराज, सर पर कान से नीचे तक घुंघराले बाल, कलाई गुटी हुई, उंगलियां मोटी और मजबूत, सामने के 2 दांत गिर गए थे और ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी होने के बायस पाँव में लंग आ गया था। हज़रत अब्दुर्रहमान ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुतअद्दिद शादियाँ की। बीवियों के साथ अमूमन लुत्फ़ व मोहब्बत से पेश आते थे। एक अंसारिया से शादी की तो 20,000 दिनार महर में दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट ज़ी करवा की चरागाह में चरते थे। इन ऊँटों को कबीला बनु गतफ़ान के आदमी हंका कर ले गए। अभी सुबह नहीं हुई थी कि हुज़ूर के एक सहाबी सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के ग़ुलाम ने उन्हें देखा तो कहने लगे, हुज़ूर के ऊँट चोरी हो गए हैं। सलमा बिन अकू ने हैरान होकर पूछा, किसने चुराए हैं? ग़ुलाम ने जवाब दिया, कबीला बनी गतफ़ान के लोगों ने। सलमा बिन अकू ने ये सुनते ही इस ज़ोर का नारा लगाया कि मदीने के उस सिरे से उस सिरे तक उनकी आवाज़ गूंज गई। फिर वो अकेले उन डाकुओं की तलाश में निकल खड़े हुए। बनी गतफ़ान के ये लोग पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे कि हज़रत सलमा बिन अकू पहुँच गए और बड़े अच्छे तीर अंदाज थे। उन्होंने कमान संभाली और ताक ताक कर डाकुओं पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। वो तीर बरसाते जाते थे और एक शेर पढ़ते जाते थे, जिसका मतलब ये है, मैं अकू का बेटा हूँ, आज सख्त जंग का दिन है। उन्होंने कबीला गतफ़ान के लोगों पर इस कदर तीर बरसाए कि वो घबरा गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट छोड़कर भाग गए। घबराहट में वो अपनी चादरें तक छोड़ गए।
اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو چکی تھی۔ آپ بھی لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ سلمہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان لوگوں کو پانی تک نہیں پینے دیا، اگر ان کا تعاقب کیا جائے تو یہ مل جائیں گے، ان کو سزا دی جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالم ہے، فرمایا، قابو پانے کے بعد درگزر کرو۔